ये गाइस इतना बड़ा जो आपको डैम दिख रहा है ना, ये बेसिकली हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर पे पड़ता है, जिसको टनकपुर डैम भी कहते हैं और मोस्टली लोग नेपाल बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं इसको। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आने को है और भाई धीरे धीरे पानी डैम में बढ़ रहा था और मेरे दिल की धड़कनें भी भाई बढ़ रही थी। यहाँ पे रिसेप्शन पे मैम को हमने अप्रॉक्स 8-9 हज़ार रुपए के लमसम में हमने जमा किए थे और बाकी अभी हम लोग गेटा इंस्टीट्यूट हैं जो बेसिकली नेपाल में स्थित है। यहाँ पे हम अपने डैड की आंखें बनवाने आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी के साथ आपका इलाज होता है मुनासिब रेटों में। यहाँ पे डॉक्टर लगातार अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे, कभी ये वाला चेकअप कभी वो वाला चेकअप, और फिर फाइनली जाके वो टाइम आया जो डैड ओटी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए, उन्होंने अपना पोशाक पहन लिया। सो गाइस अभी डैड ना ओटी में जा चुके हैं, ठीक है, और बाकी मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इधर की साइड खिड़की है जो मैं भाई खोल के पहले व्यू देखूँ पूरा मस्त तरीके से, सोना चीक दिस आउट भाई। लेकिन मैं भाई एक बात बोलूँ आपसे भाई, ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। गाइस स्वागत है आपका एक हमारे नए ब्लॉग में। आज बेसिकली हम जाने वाले हैं, नाउ आई एम गोइंग टू नेपाल आउट ऑफ कंट्री। यू नो व्हाट, वो पता है कि हम लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या कारण है। तो गाइस हमारे जो डैड है ना, फादर, तो उनका भैया आंखों में बहुत सारा दिक्कत आ गया है, आसपास का दिख नहीं रहा है, जाला आ गया। अगर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई तो फिर पूरे ब्लाइंड, गॉड फॉर गॉड सेक कि अल्लाह ना करे कि पूरे ब्लैंड वो हो जाए, तो उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ रही हैं। तो आपके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मौका है, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, बेस्ट सर्जन है, बहुत अच्छे वहाँ पे डॉक्टर हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे इलाज होता है। बहुत जल्दी वो लोग आंखें बना देते। तो आपकी फैमिली में जितने भी रिलेटिव भैया बंधु मित्र भाई बहन भैया जो भी है ना, तो आप वहाँ पर रह सकते हो। कहाँ पर पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है, कैसे जाना होता है, तो वो सब में आपको अपने पूरे ट्यूटोरियल ब्लॉग में पता लगेगा आपको। तो वो आप लोग बने रहना, आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, डेडिकेशन होगा। सो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज वॉचिंग नाउ। सो बने रहना। हाय, मैं हूं जावेद खान, आप देखना जावेद नेक्स्ट ब्लॉग। सो चलते हैं बे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और चलो भैया जल्दी से फटाफट पासपोर्ट और वीजा। अरे हाँ यार, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन है, सुन लीजिएगा गाइस। जो पासपोर्ट है ना, बेसिकली वो हमारा इंटरनेशनल आईडी होती है, और जो हमारा वीजा होता है ना, वो हमारा जिस हम कंट्री में जाते हैं जब आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ की कंट्री भैया हमारा जो वीजा है ना, वो अप्रूवल करती है और कहती है भैया यू कैन कम हियर, तुम हमारी कंट्री में आ सकते हो भैया, तुम्हारा कोई फाल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा पासपोर्ट होता है, तो वो बेसिकली एक इंटरनेशनल आईडी होती है, जैसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पहचान पत्र एटसेक्टर चीज़ें होती है ना, वैसे ही हमारा पासपोर्ट होता है, जो बेसिकली एक इंटरनेशनल आईडी होती है। जब कभी भी हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमें उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है। तो इसके चलते, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं लाइक जैसे नेपाल है और एटसेट्रा, और 2-4 कंट्रियाँ हैं, उनकी मैं लिस्ट दे दूँगा। तो उन कंट्रियों में इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, दैट्स इट, और आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए इसके चलते। और बाकी अगर हम जैसे नेपाल बॉर्डर पर जाएंगे ना गाइस, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते होंगे बेसिक है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो इसके चलते जैसे हम नेपाल बॉर्डर पे जाएंगे, हमारा आधार कार्ड देखा जाएगा, चेकिंग होगी, देन उसके बाद हम लोग नेपाल में एंटर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो अब लोग तो भैया बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन हमारा तो पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, पहली कंट्री जा रहे हैं घूमने। तो आप लोग बने रहना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। हसन कुछ कहना चाहोगे? हाँ, तो गाइस वहाँ पे नेपाल में आंखें बहुत बढ़िया बनाती हैं, एकदम बढ़िया आंखें बनाती हैं। कैसा भी अंधे बंदे ब्लाइंड बिल्कुल कैसा भैया चले हैं। अच्छा है मैं अंधा हूँ फिलहाल आई एम जस्ट किडिंग। तो गाइस अभी वालेकुम सलाम, सुबह मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग का भी 6:15 हो रहा है। अभी गाइस हम लोग ना सितारगंज चौराहे पे खड़े हैं, जहाँ पे खटीमा टनकपुर चंपावत के लिए रोडवेज मिलती है। अभी हम यहाँ से बनबसा के लिए रोडवेज पकड़ते हैं फटाक से। थोड़ी देर इंतजार करा और देन उसके बाद हमारी फाइनल रोडवेज आ गई भाई। ये जो आपको दिख रही है ना गाइस रोडवेज, ये बेसिकली सीधा टनकपुर जा रही है और हमें इसमें से उतरना है बनबसा हम उतरेंगे और फिर उसके बाद हम टुकड़ों में जाएंगे सीधा नेपाल। जैसे जैसे गाइस हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे काली घटाएं भी हमारे साथ में आ रही थी। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर के बाद तूफान आने वाला है, और मन में यही गाना गुनगुना रहा था मैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। फिलहाल आप सफर का थोड़ा सा लुत्फ उठाइएगा, बारिश आ चुकी है।
रोडवेज ने हमें बनबसा उतार दिया और हमने वहां से फिर ई रिक्शा रिजर्व करा और सीधा चल दिया नेपाल बॉर्डर। ये जो गाइस आपको पुल दिख रहा है ना, ये बेसिकली हमारी इंडिया की सीमा में है। इंडिया और नेपाल के बीच में ये हमारी सीमा में लगता है। और ये सामने नदी जो बह रही है इसका नाम है शारदा, जो चीन से आ रही है नेपाल होते हुए। ये आपको सामने चौकी दिख रही है जहाँ पे हमारे इंडियन प्रशासन बैठता है। इसके बराबर में डैम है जो हम आपको वो भी दिखाएंगे। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं भाई नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है गाइस। नाउ चेक दिस आउट, सामने की तरफ पानी पानी आपको दिखता होगा। उधर की साइड हमारा बॉर्डर है जहाँ पे हमको जाना है अभी। जब आप बनबसा उतरेंगे ना गाइस, आप जब चाहो वहाँ पे रेलवे स्टेशन से आएँ, रेलवे से आएँ या फिर आप वैसे अपना व्हीकल से आएँ, तो देखिएगा सुबह 6 बजे गेट खुलता ही है और 8 बजे बंद हो जाता है। फिर 8 के बाद खुलेगा 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से आपको खुलेगा 3-4 बजे तक, ठीक है। 3-4 बजे से फिर 6 बजे खुलेगा। ये गाइस इतना बड़ा जो आपको डैम दिख रहा है ना, ये बेसिकली हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर पे पड़ता है, जिसको टनकपुर डैम भी कहते हैं और मोस्टली लोग नेपाल बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं इसको। इसे देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। क्या आप भी सच में इतने ही एक्साइटेड थे इसे देखने के लिए? फिलहाल मुझे तो भाई इसके आसपास खड़े होने से भी इतना डर लग रहा है और मैं आपसे कहूँगा कि भैया इससे दूर ही रहें और दूर से ही देखें, इसके आसपास जाने की कोशिश ना करें। बॉर्डर से 2-3 जगह व्हीकल चेंज किया हमने, कभी टुकड़ों में, कभी शेयरिंग में, कभी रिजर्वेशन में। हम फाइनली महेंद्र नगर पहुंच गए। महेंद्र नगर के सामने हमें ये बड़ी वाली इको मिली, जिसमें जो हमको सीधा गेठा हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। कहा भैया जी बैठिए और हम आपको गेठा छोड़ देंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया बैठते हैं इसमें। निकालो यूट्यूब पर नेपाल महेंद्र नगर। अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा हमने ट्रैवल किया और फाइनली हम पहुंच गए भाई गेटा हॉस्पिटल। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका बेसिकली फ्रंट गेट है और अभी हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं। ये है जी इसका आंखों वाला डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपकी आंख में मोतिया बिंदु हो या फिर आपकी आंख में जाला आ गया हो, कम दिखता हो। नगर आपको उतरना पड़ेगा। महेंद्र नगर से सीधा आप करीब 70 किलोमीटर आगे नेपाल में गेठा पड़ता है, गेठा इंस्टीट्यूट, गेठा हॉस्पिटल, ठीक है गाइस। तो वहाँ पे आप उतरेंगे और उसके बाद फिर अंदर आके फिर आपको इधर की साइड पर्चा बनवाना पड़ेगा। सामने ये जो दिख रहा है, बाकी बापू जा रहे हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर अभी अपन पर्चा बनवा लेते हैं, कैसा है क्या है, फिर आपको आगे अपडेट करेंगे। पर्चे का टाइम निकल चुका है तो हमको अभी इमरजेंसी में पर्चा बनवाना पड़ेगा। इमरजेंसी में बनवाने के बाद फिर आपसे आगे बात। सवारी के चलते हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसलिए हमको भाई इमरजेंसी पर्चा बनवाना पड़ा। जर्नल हमारा नहीं हो पाता, नंबर ही नहीं आता। इसके कारण हमारे करीब अप्रोच 300 रुपये हस्त है पर्चे में, जो हमने भाई बहुत ही सुकून दिया उसने। तो गाइस अभी हमने ना इमरजेंसी में पर्चा लगवा लिया अपना फटाक से। अब डॉक्टर देख लेंगे जल्दी। आपका वैसे पर्चा 75 रुपये का, लेकिन एक्स्ट्रा जो आपका जाएगा इमरजेंसी में उसमें आपको करीब अराउंड 350 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। तो ये था वो पर्चा। इसमें अब आगे नंबर बिल्डिंग पे चलते हैं। सबसे पहले रूम नंबर 1 में पहुंचे और वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे थे। उन्होंने हमारे डैड की बेसिक जांच की, जहाँ पर कुछ ABCD के वर्ड्स थे जो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, बताइए इसका मुंह किधर है, इसका मुंह किधर है। उन्होंने रूम नंबर 2 में भेजा, वहाँ पे भी बेसिक जांच चली और उन्होंने 3 में ट्रांसफर कर दिया। रूम नंबर 3-4 क्लियर करने के बाद हमें ट्रांसफर कर दिया गया रूम नंबर 5 में, जहाँ पर हमने देखा भाई लॉबी में इतनी बड़ी लाइन की कतार लगी हुई थी, बहुत ज्यादा, जहाँ पे जर्नल भी थे और भाई यहाँ पर इमरजेंसी पर्चे वाले भी बहुत बड़ी लाइन थी। बट हमें ज्यादा तकल्लुफ नहीं करना पड़ा, बिकॉज हमारा पर्चा इमरजेंसी का था। थोड़ी देर वेट। अभी जो मैंने आपको इतने सारे लोग लॉबी में बैठे हुए दिखाए ना गाइस, वो सब लोग भाई लाइन में लगे हुए हैं और तुम्हारे भाई ने 1 मिनट पूरा भी नहीं होने दिया, उससे पहले उनका नंबर ला दिया। तो दैट इज ए पावर ऑफ जावेद खान। अच्छा
कैसे खुद से अपने मुंह से अपनी मुंह की तारीफ ही मिट्टू मियां बनना। रूम नंबर 5 में डॉक्टर साहब ने देखने के बाद फिर हमें ट्रांसफर कर दिया गया रूम नंबर 25 में, ऊपर की साइड 25 में। रूम नंबर 25 में ये रहा जी, मैंने अभी डैड को इधर में भेज दिया। ये रहा आपका रूम नंबर 25। यहाँ पे डैड की आंखें चेक होंगी। हाँ, चेक दिस आउट, उधर बैठे हैं डैड, अभी वेट कर रहे हैं। सो हम भी अभी इधर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने अपने सारे चेकअप कंप्लीट किए और देन उसके बाद में फिर हमारे डैड को भेज दिया गया खून चेक करने के लिए लैब में, जहाँ पे हम लोग पहुंचे और हमने वहाँ पर डैड का सैंपल दिया। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन से ब्लड निकाला और देन उसके बाद सैंपल ले लिया और फिर हमसे कहा कि आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिएगा। जब तक हमने डिसाइड किया चलो अब तक हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, भूख का भी टाइम हो रहा था, दोपहर हो रहा था, 2 बज रहा। सो गाइस अभी हमको ना रूम नंबर 30 में भेजा है, डैड का ना ब्लड सैंपल लिया है। तो अभी ये लोग खून चेक करेंगे ना डॉक्टर, उसके बाद में फिर अपना निर्णय लेंगे कि करना क्या है एक्चुअल में। जो भी होगी इनकी फॉर्मेलिटी वो अपनी पूरी कर रहे हैं। ट्रीटमेंट मतलब चल रहा है, तो धीरे धीरे कभी ड्रॉप डल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिलहाल मुझे लग रही थी भूख, तो हमने कहा डैड से चलो ठीक है हम लोग खाना खा लेते हैं। तो फिर मैं अभी इधर की साइड बेसिकली गुनाल है नाउ चेक दिस आउट, बिस्लरी हमारी ख़त्म हो चुकी है। बाकी इधर भी भाई पूरा ये हॉस्पिटल ही है सामने। तो मैं अभी इधर पानी भरने आया हूँ। इधर की साइड कुछ वॉशरूम है, मतलब आप वॉशरूम कर सकते हो बेसिक सा। बट हरियाली एटमॉस्फेयर यहाँ का ज़बरदस्त लग रहा है मेरे को, एक नंबर व्यू। और बाकी वो हॉस्टल है सामने से, पूरा हॉस्पिटल है ना भाई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। सो आप लोग भी आ सकते हैं भाई, अगर आपकी फैमिली में बहुत मुनासिब रेटों में आपके यहाँ का ऑपरेशन मोतियाबिंदी लेंस वैंस सब कुछ पड़ जाएगा। सो अभी हम लोग खाना खा लें, उसके बाद आपसे आगे बात करेंगे। जब तक हम खाना खाते हैं जब तक आप ये देखिएगा व्यू यहाँ का कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे बाबा, खून की जांच हुई और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारे डैड की खून की रिपोर्ट आ गई। फिर उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दिया गया, जाइए आप भैया वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे होंगे सिस्टम पे और वहाँ पर आप सिग्नेचर कीजिए और देन उसके बाद वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे। जी सामने जो आपको डॉक्टर साहब दिख रहे हैं ये हमको ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे मैम पैसे कटवाएंगी, पूरा ऑपरेशन के लिए रेडी होंगे। और ये आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा किस दिन छुट्टी होती है अस्पताल की, जितने भी गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, वो सब इसमें लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे रिसेप्शन पे आपके पैसे जमा होंगे। यहाँ पर हमने जो डलवाया था वो बेसिकली माध्यम वर्ग का लेंस डलवाया था, बीच वाला 8,575 रुपए का, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी के लेंस होते हैं, एक 6,500 का होता है, एक 8,500 का होता है और एक आपका 19,000 का होता है, जो सबसे बेहतर होता है। यहाँ पर सारे ओरिजिनल लेंस पड़ते हैं आंखों में, क्योंकि वो जापान से आते हैं, जापान की टेक्नोलॉजी है भैया यहाँ पर मौजूद। तो बाकी आप भाई सोच समझ सकते हैं, जो सा आपका पसंद हो, जो आपको बेहतर लगे वो लेंस अपने हिसाब से डलवाइएगा। यहाँ पे मैम ने हमको ओटी में ट्रांसफ़र कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है आप ऑपरेशन के लिए रेडी हो, अब आप जाइएगा अपना ऑपरेशन करवाइए। तो फिर हम ओटी जाने के लिए रेडी थे। देन उसके बाद फिर सडनली एकदम बारिश आ गई। फिर हमने सोचा चलो थोड़ी देर वेट कर लेते। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता, जख्म है हरा हरा और तुम, जख्म है हरा हरा और। बारिश रुकी और फाइनली हम 2 मंजिल पे पहुंच गए, जहां पर हमारी फाइल तैयार की गई। गाइस यहाँ पर हमारी फाइल हम तैयार करके हमारे हाथ में दे दी गई और कहा आप जाइएगा ओटी में। ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस, ये बेसिकली ओटी है, यहाँ पर ऑपरेशन होगा। घड़ा इंतजार करने के बाद फाइनली वो टाइम भी आया जिस टाइम डैड ओटी जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश थे। थोड़ा नर्वस से थे बिकॉज भैया डर तो लगता ही है ना जब किसी भी चीज़ इंसान का फर्स्ट टाइम ऑपरेशन होता है। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। डैड बिल्कुल रेडी है जाने के लिए और गार्ड साहब कह रहे हैं ओके चाइनीज चाओ। सो गाइस अभी डैड ना ओटी में जा चुके हैं, ठीक है। और बाकी मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इधर की साइड खिड़की है जो मैं भाई खोल के पहले व्यू देखूँ पूरा मस्त तरीके से, सोना चीक दिस आउट भाई। लेकिन मैं भाई एक बात बोलूँ आपसे, भाई डैड लग कैसे रहती है उन कपड़ों में। सो गाइस अभी हमें अप्रॉक्स करीब 1-1.5 घंटा लगा डैड को अंदर, जो उनकी आँख का ऑपरेशन
फाइनली जाके हो गया। और हमसे कहा गया कि अब आप ए जो है ना ए ब्लॉक में चलेगा जाइएगा। तो ये रहा जी आपका ए ब्लॉक, इसके अंदर अभी अपन चलेंगे जहाँ पे बेड मिलेगा ना, यहाँ पे स्टे करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो पट्टी बनती है ना वैसे यहाँ पे एक साइड पे एक आँख में, तो उस पट्टी को सुबह खोलेंगे तो हमें एक रात यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। इसके चलते हमें यहाँ पे एक नाइट काटना पड़ेगी भाई। क्या रहा दिल में पत्थर रख के कर रखा बट काटना है। फिर उसके बाद में ये लोग बताएंगे कि आप 15 दिन के बाद या 16 दिन के बाद आप दोबारा से आना, उसके बाद दूसरी वाली आँख जो है उसको बनवा लेना। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, ये कंप्लीट हो जाए, कल सुबह हम लोग यहाँ से छुटवा के वो पट्टी हटवा के देन उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो अभी अपन अंदर की साइड चलते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाई जो दिख रहा है, यहाँ पे सब बेड हैं जो काफ़ी पेशेंट हैं जो जिनकी आंखें बन के तैयार हो रही हैं, तो वो लोग यहाँ पे मतलब स्टे करे हुए हैं। एक रात तो काटना ही पड़ेगी उसके चलते ही। डैड के करीब अभी 9 बज रहे हैं गाइस, और बाकी डैड की आंखों में थोड़ी झपकी लग गई है, थोड़ा सा पेन कम हो गया। बाकी पेन किलर भी डॉक्टर्स ने दे दिए ताकि दर्द हो तो आप उतने टाइम ये पेन किलर खा लीजिएगा। सो गाइस पता है क्या हुआ यार, मैं ना अभी करीब 7:30 बजे के टाइम में थोड़ा सो गया था, मतलब लेटा, और देन उसके बाद फिर मेरी आँख लग गई। और जब आँख लग गई तो मैं अभी उठाऊँ बिल्कुल भाई 10:30 बजे, अभी 10:21 हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उनको भैया को आवाज़ दिया, और भैया कैसे हो? बढ़िया सो फिर पता है जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, यहाँ की जो कैंटीन है इस वो 10 बजे बंद हो जाती है, अभी 10:30 हो रहा है। तो फिर और बाकी फिर हम लोग बाहर का गेट पे, तो गेट भी वहाँ पे बंद हो चुका है। जो कुछ भी हमारे पास में था वो खाया पिया, कैंटीन बंद हो गई। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। फिलहाल बाकी रात का करीब 1 बजने को है और भाई हमारी आंखों में जोर से नींद आ रही है। फिर हमने डिसाइड किया चलो भाई अब सो जाते हैं, फिर उसके बाद में आपसे सुबह बात करेंगे। तो जब तक के लिए गुड नाइट मेरे भाई। जब तक आप ब्लॉग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इतना कर दीजिएगा। सुबह जैसे ही आँख खुली हमने गेट खोला और देखा भैया ढेर सारे मंकीज बंदर पार्किंग में टहल रहे हैं। मगर करें भी क्या बेचारे, ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड हैं। जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो उनको खाने पीने के लिए कुछ डाल देते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए सुबह के साथ में। और पता है रात करीब 1-2 बजे के टाइम नींद आई थी, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी रात, पता है, क्योंकि वहाँ पर घुटन सी हो रही थी। और रीज़न ये था कि भैया वहाँ पे अंदर ना गर्म मौसम हो रहा था, इसके चलते एसी नहीं लगाई है इन लोगों ने, बट उनकी भी एक कंडीशंस होंगी, उनके रूल्स होंगे, बिकॉज क्योंकि हो सकता है आँख को नुकसान देता हो, इसके चलते। बाकी फिर कभी बाहर मैंने टाइम स्पेंड किया, कभी गार्डन में घूमने लगा मैं। इधर की साइड के सारे गार्डन हैं घूमने फिरने के लिए, अगर आप बोर होते हैं ना, आपको लगता है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ कैंटीन में, ठीक है गाइस। तो कैंटीन में कुछ खाते पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, और फिर उसके बाद डैड के लिए लेग पैक करा लेंगे थोड़ी चाय। सो कैंटीन में पहुंचने के बाद गाइस हमने एक आलू का पराठा लगवाया और भाई एक चाय लगवाई, और हमने कहा एक पराठा और लगा दीजिए और एक चाय एक्स्ट्रा लगा दीजिए, क्योंकि वो हमें अपने डैड के लिए पैक कराना थी, लेके जाना थी। तो यहाँ पर अभी इसको देख लेते हैं, इसमें 2 सब्जी हैं, बाकी थोड़ा सी सैलड है, खीरा है उसमें, और बाकी प्याज वाज आप ले सकते हैं साइड से। तब जिसका पहला बाइट देखते हैं खाने में कैसा है, कैसा लगता है। सो ओ भाई काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, अच्छा है, काफ़ी मस्त स्वाद, ठीक ठाक है, अच्छा है, फिलहाल मस्त एकदम। यहाँ पर पेशेंट के जितने भी साथ वाले रिलेटिव थे ना गाइस, उनको सबको भाई डॉक्टर्स ने बाहर निकलवा दिया था। कहा था आप लोग जरा बाहर वेट कीजिएगा। अंदर जो उनके गाइस जो आँख में वो लगी हुई था ना पट्टी, तो वो हटना थी, और देन उसके बाद में आँख चेक होना थी, फिर उसके बाद हम उनकी फाइल उनको दे दी जा रही थी। ऐसा ही प्रोसेस अंदर चल रहा था। फाइनली डैड के चेहरे पे से वो पट्टी हट गई, और बस एक स्टिकर टाइप का उनके माथे पे लगा रह गया, वो भी थोड़ी देर में हट जाएगा। और बाकी इधर की साइड पढ़ते से जो डॉक्टर्स थे वो अपनी उनकी फाइल लोगों को दे रहे थे। और फाइनली वो घड़ी भी आई जब 4 नंबर में जाके डैड को एक बेहतरीन सा गॉगल मिल गया, और डैड के मन में बस एक ही गाना बज रहा था, साला मैं तो साहब बन गया, पूरी दुनिया चांद देख लेते। 30 fps पे छोड़ो 100 fps पे एक ड्रॉप दिया गया और साथ में एक गॉगल दिया गया, चश्मा। सो दोस्तों आई एम सो हैप्पी बिकॉज माई मिशन इज़ कम्प्लीटेड। माई मिशन भाई पूरा हो गया। अलविदा नेपाल, बहुत अच्छा रहा, यहाँ की जर्नी बहुत बेहतर रहा। यहाँ का सफ़र 3 दिन की जर्नी रही भाई, जिसमें हमारा इमरजेंसी पर्चा था, इसलिए हमको ज़्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़े। सब कुछ फाइनली भाई खटाखट हो गया, बिकॉज 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा गए उसके चलते हुए। बाकी हमने आगे धक्के के नहीं खाए, रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि भैया थोड़ी गर्मी लग रही थी। बाकी जब बाहर की साइड बारिश हो रही थी, रैंगिंग लगातार पड़ रही थी, बाहर मौसम ठंडा था, बट बीच में नहीं था। बाकी मैंने डैड के अभी एक ड्रॉप या डाला ना गाइस, तो हाँ वो बोले अब तो मुझे चांद राइट साइड से निकल ले आए, मतलब
उनकी इतनी ज़्यादा उनको दिखने लगा, मतलब ठीक ठाक दिखने लगा। फ़िलहाल सही लग रहा है माशाल्लाह, उनकी आँखें बाकी भी ठीक ठाक बन गई। अभी हम लोग यहाँ से निकलते और बढ़िया लगा, यहाँ पर ठीक ठाक लगा। सो चलो मेरे भाई यहाँ से निकलते हैं। इस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि भैया ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। भाई मेहनत लगता है प्लीज़ यार, एक खूबसूरत सा खाली क्लिक करना होता है भाई, मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है आपके सब्सक्राइब करने से। और अपना खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बी सेफ, खुश रहें, आसपास सफाई रखें, लोगों की मदद करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।